Hello and welcome to Northeast PSC. Today we'll be discussing about Indian Forest and Wood Certification Scheme. It has been launched by Ministry of Environment, Forest and Climate Change MOEFCC के द्वारा. तो इंडियन ये जो फॉरेस्ट एंड वुड सर्टिफिकेशन ये क्या होता है, इसकी क्या ज़रूरत है और ये पूरे स्कीम के बारे में, स्कीम के अंदर क्या क्या चीज़ है, इसको हम लोग डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे. ये आपके जो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है और विथ रेस्पेक्ट टू जो आपका स्टेट लेवल की जो आपका PCS की बात करें, UPSC की बात करें, उसमें ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन सकता है. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट अस बिगिन टुडेज डिस्कशन. I am Nazrul Islam. I have been teaching political science and international relations for the last 3 years. My educations are from Jamia Millia Islamia in New Delhi, and these are some information. And if you want to know more about me, you can get in touch through LinkedIn or Twitter, that is X. So, without any further delay, let us begin the discussion. So, Ministry of Environment, Forest and Climate Change. If we talk about this scheme, so this scheme has been launched by MOEFCC. इसके अंदर क्या है, आपका 3 वाइटल कंपोनेंट, वो क्या क्या है. फॉरेस्ट मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन, मतलब कि आप जो फॉरेस्ट किस तरह से मैनेज कर रहे हैं. ठीक है, हमारे जो हमारे फॉरेस्ट कवर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इकोलॉजी के लिए, हमारे इकोसिस्टम के लिए. तो उसको जो आप मैनेजमेंट हो रहा है, क्या वो अच्छे से हो रहा है कि नहीं, तो उसके लिए आपको क्या दिया जाएगा, सर्टिफिकेशन दिया जाएगा. उसके अलावा फॉरेस्ट की अगर हम बात करें, फॉरेस्ट के बाहर भी क्या होता है, आपका ट्रीज़ होती हैं. ठीक है, ट्रीज़ होती है कि नहीं होती है, तो उसका किस तरह से मैनेजमेंट हो रहा है, वो कितने इलाके में फैला हुआ है, तो उसको लेकर भी आपको सर्टिफिकेशन दिया जाएगा. और एक चेन ऑफ कस्टडी सर्टिफिकेशन, मतलब ये जो फॉरेस्ट है और ट्रीज़ हो गया, इसका जो आपका देखभाल करने वाले जो लोग हैं उनको भी सर्टिफिकेशन दिया जाएगा कि वेदर दे आर डूइंग इट इन ए responsible manner or not. So this is a initiative by Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Okay, very important, this ministry you should know. और ये हो गया आपका 3 कंपोनेंट. इट सीक्स टू सेट हाई स्टैंडर्ड्स फॉर एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो एनवायरमेंट हमारे लिए बहुत क्या है, विदाउट एनवायरमेंट वी कैनॉट इवन लाइक इमेजिन आवर फ्यूचर. ठीक है, तो एनवायरमेंट अगर इतना वाइटल है, क्रूशियल है, चाहे आप किसी भी एंगल से बात करें, हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारे ऑक्सीजन के लिए, हमें फूड के लिए, हमारे जो है आपका नेचुरल हैज़र्ड से बचने के लिए, तो इन तमाम चीज़ों में हम लोग क्या देखते हैं कि एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो एनवायरनमेंट को, उस इतना वाइटल चीज़ को हम कितना रिस्पॉन्सिबली हैंडल कर रहे हैं, ये यहाँ पर इस चीज़ को यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा. ठीक है, इसीलिए ये सर्टिफिकेशन लाया गया है. तो व्हाट इज़ फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन अगर हम बात करें, इट इज़ अ मैकेनिज्म फॉर फॉरेस्ट मॉनिटरिंग, ट्रेसिंग एंड लेबलिंग टिम्बर. तो जो आपका वुड है, लकड़ी है, ठीक है, हम लोग इसको क्या बोलते हैं, लकड़ी. ठीक है, ये जो लकड़ी है, वुड है गया, या फिर जो भी आपका पल्प प्रोडक्ट्स हैं, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट हो गया, इन तमाम चीज़ों को क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं. ठीक है, मॉनिटर करना और उसको देखना कि कहाँ कहाँ पर ये सारी चीज़ें मिल रहा है. ठीक है, कौन सी चीज़ें, लकड़ी हो गया, फिर वुड हो गया, पल्प प्रोडक्ट्स हो गए, ये सब चीज़ें है. अगर है तो उसको क्या करना, मैपिंग करना. पहली बात तो इट इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम एनवायरमेंटल, सोशल एंड इकोनॉमिक परस्पेक्टिव इज़ जज्ड अगेंस्ट ए सीरीज ऑफ एग्रीड स्टैंडर्ड्स. तो आप जो है एनवायरमेंट की बात करें, सोसाइटी, इकोनॉमिक, इन तमाम पर्सपेक्टिव से आप अपने हमारे जो फॉरेस्ट है इसको आप किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, उसको किस क्वालिटी को आप मतलब मेंटेन कर रहे हैं. मतलब कि फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो उसके एनवायरमेंटल एस्पेक्ट से आप उसको किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, हमारे सोसाइटल एस्पेक्ट से उसका हम किस तरह से यूटिलाइज़ कर रहे हैं, और इकोनॉमिक एस्पेक्ट से क्या हमें फॉरेस्ट की बेनिफिट मिल रही है कि नहीं. तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पर हमें पता चलती हैं. ये फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन इसीलिए ज़रूरी है. उसके अलावा देयर आर 2 मेजर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स. तो इंटरनेशनल लेवल की अगर हम बात करें तो फॉरेस्ट को मैनेज करना और उस फॉरेस्ट से जो निकली हुई जो प्रोडक्ट्स हैं उसको किस तरह से हम मैनेज कर सकते हैं, इसके लेकर 2 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं. एक तो है डेवलप्ड बाय फॉरेस्ट स्टीवर्डशिप काउंसिल FSC, दूसरा क्या है, प्रोग्राम फॉर एंडोर्समेंट
ऑफ फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन। तो ये दो अलग अलग एंटिटी के द्वारा ये स्टैंडर्ड सेट किया गया है। सो FSC सर्टिफिकेशन की अगर हम बात करें, इट इज़ मोर पॉपुलर एंड इन डिमांड एंड ऑल्सो मोर एक्सपेंसिव। तो ये जो FSC सर्टिफिकेट अगर दिया गया है, ये बहुत डिमांड में है, ये बहुत पॉपुलर है, इसका क्रेडिबिलिटी ज़्यादा है, और लोगों को FSC सर्टिफिकेशन मिलता है तो उनको लगता है कि दे आर डूइंग रेस्पॉन्सिबली, दे आर फुलफिलिंग देयर ड्यूटी टुवर्ड्स एनवायरनमेंट इन ए रेस्पॉन्सिबल मैनर। ओके, ये हो गया सर्टिफिकेशन के बारे में, व्हाट इज सर्टिफिकेशन। अब बात ये है कि नीड फॉर सर्टिफिकेशन, व्हाई डू यू नीड सच सर्टिफिकेशन। देखिए, हमारा जो फॉरेस्ट है कार्बन सिंक की तरह काम करते हैं, है कि नहीं। किसके तरह? कार्बन सिंक के तरह। कार्बन सिंक क्या होता है? कार्बन सिंक वो जगह जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप किया जा रहा है, ठीक है। तो दो तरह के सिंक होता है, एक नेचुरल, एक आर्टिफिशियल होता है, ठीक है। नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल कौन सा होता है? जो आपका नेचुरली हम देख रहे हैं कि जहाँ पर नेचुरली कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब किया जा रहा है, ठीक है। ये तो हो गया नेचुरल सिंक, जैसे आपका फॉरेस्ट हो गया, जैसे आपका वेटलैंड्स हो गया। लेकिन जो आर्टिफिशियल होता है, अभी क्या होता है कि क्लाइमेट चेंज से जुड़ा हुआ इतने ज़्यादा हम लोग क्या देख रहे हैं कि इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, इट इज़ लीडिंग टू ग्रीन हाउस गैसेस, इट इज़ लीडिंग टू इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। तो हमें क्या करना है, बहुत ज़्यादा कोशिश करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग ट्रैप कर पाए। तो वैसे में हम लोग आर्टिफिशियल सिंक बनाते हैं, बट जो हमारे पास नेचुरली है फॉरेस्ट, उसको अगर हम लोग अच्छे से मैनेज करेंगे तो ये तो नेचुरल सिंक का काम करेंगे, तो ये हम लोग आर्टिफिशियली भी उतना कंपनसेट नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हम लोग क्या देखते हैं, ये हमारे जो फॉरेस्ट की जब हम बात करें, इट absorbs large amount of carbon dioxide that is emitted in various economic activities keeping in check on global warming। आपको पता है कि फॉरेस्ट जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो ये एक कार्बन सिंक की तरह काम करते हैं। पहली बात तो ये है, इसीलिए हमें कार्बन को, जो हमारे फॉरेस्ट है, उसको रेस्पॉन्सिबली मैनेज करना बेहद ज़रूरी है। मैनी कंट्रीज आर ट्राइंग टू अवॉइड कंजम्पशन ऑफ एनी प्रोडक्ट दैट माइट बी द रिजल्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो बहुत सारे कंट्रीज अब इतना अवेयर हो गया है, ठीक है, कि अगर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जो आपका डिफॉरेस्टेशन का कारण बन सकता है, ठीक है, उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे लोग, ठीक है। कि अगर मान लीजिए कि बहुत सारे केसेस में मान लीजिए पीपल आर बिकमिंग डिजिटल, ठीक है, कि पेपर का इस्तेमाल कम से कम करने की कोशिश करें, क्योंकि पेपर कम्स फ्रॉम व्हाट योर फॉरेस्ट्स। तो जितना ज़्यादा आप पेपर कंज्यूम करेंगे उतना ज़्यादा आपको ट्रीज़ को भी क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जो मतलब इस तरह के प्रोडक्ट को नहीं इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन हो सकती है, ठीक है। इसलिए यूरोप और US की अगर हम बात करें, दे हैव पास्ड लॉज, इन लोगों ने लॉ पास किया है दैट रेगुलेट द एंट्री एंड सेल ऑफ फॉरेस्ट बेस्ड प्रोडक्ट्स इन दर मार्केट्स, क्रिएटिंग द नीड फॉर फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन। तो यहाँ पर ये कोशिश किया जा रहा है कि फॉरेस्ट से निकली जो प्रोडक्ट है उसको कोई ना ले पाए, उसके लिए लॉ बनाया गया है, ताकि फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन के द्वारा हम इसको चेक कर पाए कि कोई इलीगली हमारे फॉरेस्ट प्रोडक्ट को बेच तो नहीं रहा है, उसको एक्सट्रोट तो नहीं करें। ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अब ये स्कीम की बात कर लेते हैं, फॉरेस्ट एंड वुड सर्टिफिकेशन स्कीम जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस स्कीम को थोड़ा डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं। सो इट हैज़ बीन लॉन्च बाय दिस MOEFCC, इंडियन फॉरेस्ट एंड वुड सर्टिफिकेशन स्कीम, ये तो आपको पता है। सो दिस नेशनल फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन स्कीम ऑफर्स वॉलंटरी थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन डिज़ाइन टू प्रमोट सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड एग्रो फॉरेस्ट्री इन द कंट्री। तो हमारा जो फॉरेस्ट है उसका हमें क्या करना है, सस्टेनेबली मैनेज करना है, उससे हमें क्या करना है, बेनिफिट उठाने हैं, बिल्कुल उठानी है। लेकिन ऐसा ना हो कि वो फॉरेस्ट जो है धीरे धीरे मतलब वो हो जाए, डिफॉरेस्टेशन हो जाए, ऐसा नहीं होगा। तो आप फॉरेस्ट से अपना प्रोडक्ट लाइए, फ्रूट्स लेके आइए, फूड बेचिए, मार्केट में बेचिए, लेकिन हाउ डू यू मेंटेन, हाउ डू यू प्रिजर्व दैट एनवायरनमेंट, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होगा, ठीक है। तो ये जो स्कीम के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, जो थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, ताकि हम जो हमारा फॉरेस्ट है उसका हम लोग सस्टेनेबली मैनेज कर पाए, और उसके साथ साथ हम लोग क्या कर पाए, एग्रो फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट के अंदर जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ है जो आपका फॉरेस्ट इलाके में हो सकता है, उन तमाम चीज़ों को हम लोग प्रमोट करने की कोशिश करेंगे। ये जो स्कीम है इसकी अगर हम बात करें, इट इंक्लूड्स फॉरेस्ट, ओके, इट इंक्लूड्स फॉरेस्ट मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन, ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन एंड चेन ऑफ कस्टडी ऑफ सर्टिफिकेशन, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा। तो ये जो स्कीम की अगर हम बात करें, दिस स्कीम इट प्रोवाइड मार्केट इंसेंटिव टू वेरियस एंटिटीज़ दैट एडहेयर टू रिस्पॉन्सिबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट। अगर कोई भी ऐसा एंटिटी है
जो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आपका फॉरेस्ट को वो कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, तो उनको क्या मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा, उनको बख्शिश मिलेगी, उनको इसका बेनिफिट मिलेगा, उनको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। सो दिस इंक्लूड्स स्टेट्स फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। कौन कौन लोग इसमें आएंगे जब हम बात करेंगे, जो आपका फॉरेस्ट को मैनेज करने वाले लोगों में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी शामिल होगा, इंडिविजुअल फार्मर्स का भी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। इसके अलावा भी जो अदर वुड बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं, इन सब को हम लोग क्या देखते हैं, इस फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन का पार्ट माना जाता है। दे ऑल हैव सम रोल टू प्ले इन कंजर्विंग द फॉरेस्ट इन ए सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल मैनर, ओके। तो ये जो फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन की अगर हम बात करें, फॉरेस्ट मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन, इट इज़ बेस्ड ऑन द इंडियन फॉरेस्ट मैनेजमेंट स्टैंडर्ड। तो इंडिया का क्या है, इंडियन फॉरेस्ट मैनेजमेंट स्टैंडर्ड है IFMS, उसके तहत इस सर्टिफिकेशन को लाया गया है। तो ये एक अनदर इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बन जाता है आपके लिए कि इसके लिए कोई लॉ लाया गया है। द आंसर इज नो। जो इंडियन फॉरेस्ट मैनेजमेंट स्टैंडर्ड है उसी के तहत बेस करके क्राइटेरिया 8 कंसिस्टिंग ऑफ 8 क्राइटेरिया, 69 इंडिकेटर्स एंड 254 वेरीफायर्स। तो ये आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, बट व्हाट यू नीड टू नो इज़ यू हैव स्टेक होल्डर्स लाइक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इंडिविजुअल फार्मर्स, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, अदर वुड बेस्ड इंडस्ट्रीज़। इसके अलावा इंडियन फॉरेस्ट मैनेजमेंट स्टैंडर्ड के थ्रू इसको लाया गया है, ठीक है। फिर हम लोग क्या देखते हैं, ए सेपरेट ट्रीज outside forest standard is now introduced as part of the newly launched Indian Forest and Wood Certification Scheme, ठीक है। So this is very important for your examination. You need to know this type of information, okay. उसके अलावा हम लोग कहते हैं द इंडियन फॉरेस्ट एंड वुड सर्टिफिकेशन स्कीम विल बी ओवरसीन बाय द इंडियन फॉरेस्ट एंड वुड सर्टिफिकेशन काउंसिल। ये इंपॉर्टेंट है। इसको कौन देखभाल करेगा, कोई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नहीं है, ये आपका इंडियन फॉरेस्ट एंड वुड सर्टिफिकेशन काउंसिल के द्वारा इसको ओवरलुक किया जाएगा। फिर हम लोग क्या देखते हैं, इसमें बहुत सारे वो रिप्रेजेंटेटिव होंगे, मेंबर होंगे। तो कैसे कैसे लोग होंगे, फ्रॉम एमिनेंट इंस्टीट्यूशन सच एस इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड एजुकेशन, ठीक है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के लोग रहेंगे इसमें, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के लोग होंगे, IIFM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लोग होंगे, ठीक है। इंक्लूडिंग रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ये तमाम लोग इसमें क्या करेंगे, आपका शामिल होंगे। यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स रहेंगे, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल विल एक्ट एज द स्कीम ऑपरेटिंग एजेंसी। तो स्कीम ऑपरेटिंग एजेंसी कौन होगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, एंड इट विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ द इंडियन फॉरेस्ट एंड वुड सर्टिफिकेशन स्कीम। तो ये जो ओवरऑल मैनेजमेंट की जब बात आएगा, ये भी IIFM के द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर सर्टिफिकेशन बॉडीज अंडर द क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया विल एक्रेडिट द सर्टिफिकेशन। तो ये जो सर्टिफिकेशन है, आपको इस सर्टिफिकेशन की जो आपका वैल्यू है वो तब आएगा जब इसको एक्रेडिटेड किया जाएगा नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ फॉर सर्टिफिकेशन बॉडीज़ के द्वारा, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें आपको फॉरेस्ट एंड वुड सर्टिफिकेशन के साथ जानने की ज़रूरत थी। जो फॉरेस्ट एंड फूड सर्टिफिकेशन की अगर हम बात करें, हमारा फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा हम अपना लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकते। दिस इज़ वाई वी नीड टू प्रोटेक्ट आवर फॉरेस्ट सस्टेनेबली एंड वी need to bring out the best or bring out the benefits from forest without compromising the health of the forest. So this is all you need to know with respect to this particular topic. If you have any doubt, please let me know in the comment box. Till then, see you in the next video. Thank you so much. Bye bye.